तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि है मोशन एंड टाइम, गति एवं समय। अपनी पिछली क्लासेस में हमने काफी कुछ नई नई चीजें इसके ऊपर देखी और काफी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमने नोट डाउन भी करी थी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने घर से उसको एक बार रिवाइज जरूर करा होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। अपना अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बनाकर रखें। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा प्रीवियसली रनिंग टॉपिक था, जिसमें हमने बात करी थी एक सिंपल पेंडुलम के ऊपर। सिंपल पेंडुलम से हम आगे की कुछ बातें जो है और आज की क्लास में सीखते हैं। तो हम आज बात करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी के ऊपर। मैं आपको एक्टिविटी पर ही लेकर चलता हूं सीधे, ठीक है। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में बेसिकली हम एक सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, है ना। तो देखिए जरा क्या करने, आपने क्या करना है, एक सिंपल पेंडुलम लेना है, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम लेने के बाद आपको इस तरीके की एक टेबल बनानी है। अब ये टेबल क्या है, इस टेबल में आपको लिखना क्या है, कैसे कैसे इसमें वैल्यूज आपको नोट डाउन करनी, ये मैं बता रहा हूँ। ये टेबल है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसमें एक लेंथ लेनी, एक धागा लेना है लंबा सा, है ना। और कितना लंबा, 100 सेंटीमीटर लंबा धागा लेना है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की डोरी आपको लेनी है। कितने, 1 मीटर की डोरी लेनी है, 1 मीटर का धागा, ठीक है। अब 1 मीटर का धागा ले लिया, उसके नीचे आप पत्थर बांध दीजिए, है ना, या फिर कोई गोल मेटल की कोई बॉल होगी उसको बांध दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका पेंडुलम, ये बॉल बांध दी इसके नीचे, ये आपका पेंडुलम बन गया, सिंपल पेंडुलम बन गया, है ना। 1 मीटर का धागा लेना है, उसके नीचे आपको कोई पत्थर या गोल सा जो मेटल का बॉल होगा वो बांध देना है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा वो तो ज्यादा सही है। अब क्या करना है हमको, तो ऐसे हमको एक रिजिड सपोर्ट पे लटका देना है। रिजिड सपोर्ट पे क्या कर देना है, लटका देना है, ठीक। अब उसके बाद क्या करा, इस बॉल को ऐसे लेके गए कोने में, ठीक है। और यहाँ पे रखी अपनी घड़ी, और जैसे इसको छोड़ा वैसे ही स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया। जैसे इसको छोड़ा वैसे ही क्या करा, टाइम शुरू कर दिया। अब ये क्या करेगा, ऐसे 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 मूव करेगा ना। तो एक ऑसिलेशन मैंने क्या बताया था, ये हो गया एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। इस तरीके से आपको 20 ऑसिलेशन गिनने। कितने, 20 ऑसिलेशन, 20 बार इसके ऑसिलेशन आपको गिनने। एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरीके से, है ना। तो ये आपको गिनना है और उसमें ये देखना है कि टाइम कितना लगा। जैसे 20 पूरे हो गए, यहाँ टाइम देख लिया, टाइम देखा, अच्छा 42 सेकंड लगे, तो 42 सेकंड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये काम आपको करना है, फिर से करना है। फिर उसको रोका, फिर दोबारा लेके गए, दोबारा छोड़ा, दोबारा 20 गिने, दोबारा टाइम गिना, दोबारा लिखा, फिर दोबारा किया, दोबारा सारी चीजें जो है आपको दोबारा करनी। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आपकी आई, जैसे यहाँ पर 42 आई, तो इस 42 को डिवाइड कर देना है इस 20 से। इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 21/10, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2.1। तो ये है हमारा टाइम पीरियड। फिर यहाँ पर सपोज जो भी आती है वैल्यू वो लिखा, उसको फिर 20 से डिवाइड करा, जो आता है यहाँ पर लिखा, जो वैल्यू आती है यहाँ लिखा, उसको 20 से डिवाइड करा, यहाँ लिखा। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। अभी सिर्फ ये बताया है मैंने किस तरीके से टेबल बनानी है, इसको नोट डाउन करें। मैं चाहूंगा कि आप करें इसको, है ना। तो जो आप इसे करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ये यहाँ पर टाइम पीरियड निकल के आता है ना, जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो हर केस में क्या आता है, सेम आता है। हर केस में आपको कितना दिखेगा, अगर यहाँ पर 2.1 आपका आंसर आया है तो जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, सपोज 2.1 आया तो यहाँ भी 2.1 आएगा, इसके नीचे भी 2.1, मतलब कि टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि आप चाहे तो इस पेंडुलम को यहां तक लेकर जाएं छोड़ें, या फिर आप इसको यहां लेकर जाएं छोड़ें, तो टाइम पीरियड जो है हर केस में क्या है, सेम आने वाला है। जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, आप इसको कितनी दूर तक ले जाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यहां से लेके छोड़ो, चाहे आप इसको यहां से लेके छोड़ो, दोनों ही केस में टाइम पीरियड विल बी सेम। तो ये हमने बात यहाँ से सीखी, टाइम पीरियड को हमने समझा है, ठीक है। इससे पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक और पॉइंट, इसमें लिखेंगे, आप स्टार्ट करके लिखना, स्टार करके, है ना। इसमें लिखना आप स्लाइड
change in the initial displacement, slight change in the initial displacement does not affect the time period of pendulum, simple pendulum. Slight change in the initial displacement doesn't affect the time period of simple pendulum. ठीक है, नोट डाउन करेंगे इस बात को. चलिए बच्चों, तो यहाँ तक की बात है, आई होप आपको समझ में आ गया. अब ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हम चीज पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी समय को नापने में, है ना. और यहाँ पर हमने देखा क्लॉक्स, है ना. तो क्लॉक में हमने देखा कि क्लॉक में जो घड़ियां हैं, घड़ियों के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन देखें. अब आप कहेंगे सर घड़ियों में तो हमने इस तरीके का कोई मोशन नहीं देखा, इस तरीके का, बट जो बेसिक जो वर्किंग है, मतलब जो नॉर्मल जो वर्किंग है एक घड़ी की, वो इसके जैसे, जो सिंपल पेंडुलम जैसे काम करता है, एक घड़ी भी ठीक वैसे ही काम करती है. ठीक है. बट आजकल की जो घड़ियां हैं वो क्या हो चुकी हैं, एडवांस हो चुके हैं. हम लोग घड़ियों में जो है, हमारे जो क्लॉक्स होती है उसमें क्वार्ट्ज का यूज करते हैं. किसका, एक पदार्थ होता है क्वार्ट्ज. इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे एक पॉइंट. Nowadays clocks use electric circuit. These clocks are called quartz clocks. ठीक है. आजकल की घड़ियों में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है. जो हम सेल डालते हैं ना आजकल की घड़ियों में, क्या डालते हैं, सेल डालते हैं. वो सेल क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को काम कराता है ना. इनको हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक्स कहते हैं. कौन सी क्लॉक, कौन सी घड़ियां, क्वार्ट्ज की घड़ियां, है ना. आपने सुना भी होगा एक कंपनी होती है जो क्वार्ट्ज, जिसका नाम ही ऐसे क्वार्ट्ज करके है कुछ, है ना. Nowadays clocks use electric circuit. These clocks are called quartz clocks and these are much accurate. These clocks are much accurate. Are much accurate. तो ये ज्यादा अच्छा समय, ज्यादा सही समय बताती है इससे पहले जो घड़ियां थी हमारे पास उनके कंपैरिजन में. ठीक है. फिर इसके अलावा और हम लोग, आप जब आगे जाएंगे वहां पर आप देखेंगे एटॉमिक घड़ियां भी होती हैं, है ना. तो वो बहुत ज़्यादा हम लोग, बहुत ज़्यादा सटीकता, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के लिए हम एटॉमिक क्लॉक्स का यूज़ करते हैं. वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना. फिलहाल आप इतनी बातें नोट डाउन करें. मेजरमेंट ऑफ टाइम में इतनी बातें आपको याद रखनी है. इन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे जल्दी से. चलिए अब बात करते हैं यूनिट के बारे में. एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है. तो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम. यूनिट्स ऑफ टाइम. समय की इकाई. देखो भाई कितनी इकाइयां होती है, कितनी यूनिट्स होती है टाइम की. सबसे फर्स्ट अगर बात करें तो सेकंड सबसे छोटी इकाई.
सेकंड क्या है, सबसे छोटी इकाई है, और बेसिक यूनिट भी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिक यूनिट। भाई इसको मैं ऊपर सबसे पहले लिख लेता हूं, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। समय की जो सबसे छोटी इकाई है, मूल इकाई है, वो सेकंड है। ठीक है, तो सेकंड होता है सबसे पहले। फिर अगर बात करें, सबसे पहला सेकंड हो गया। अच्छा, इनका सिंबल भी लिखेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, एक टेबल बना लेते हैं। चलो, इधर लिखते हैं यूनिट और इधर लिखते हैं उनका सिंबल, यानी किस तरीके से हम उसको निरूपित करते हैं। तो सेकंड के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मॉल एस। ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर और क्या यूनिट होती है, इससे बड़ी मैंने बताया था, मिनट। आई थिंक मैंने पहले बताया है ये, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। इससे पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ टाइम। एक सेकंड, फिर एक मिनट, फिर एक घंटा, फिर एक दिन, एक महीना, एक साल, एक दशक, और फिर एक शताब्दी, है ना। 1 ईयर, 1 डिकेड, 1 सेंचुरी। तो ये सारे यूनिट्स है टाइम के। हाँ, ये मैंने पहले डिस्कस किया है आपके साथ। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये 1 सेकंड जो है, ये बेसिक यूनिट, सब छोटा आप इसे ही देख रहे होंगे ना, तो ये बेसिक यूनिट है। मैं इनके सिंबल बता देता हूँ आपको, है ना। चलिए, तो इनके सिंबल की बात करें तो मिनट का जो सिंबल है, हम लोग MIN लिखते हैं, खाली MIN। ये फुल स्टॉप नहीं लगाना है, MINS नहीं लिखना है, ये सारे गलत होते हैं। ठीक है, तो खाली MIN, जहां पर मिनट को लिखना हो MIN लिखना है खाली। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे भाई, ये स्टैंडर्ड है, तो हमको स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है। मिनट को क्या लिखेंगे, खाली MIN। आवर, इसके बाद क्या आता है, आवर। आवर को क्या लिखेंगे, खाली स्मॉल एच। आवर को क्या लिखेंगे, खाली स्मॉल एच। आवर मतलब 1 घंटा, है ना। फिर उसके बाद और तो बाकी सारे सेम है ना। दिन हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये इनके क्या है, सिंबल है, ये याद रखना आप। ऐसे आर्ज नहीं लिखेंगे भाई, ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, इसमें आपके नंबर कट जाएंगे। आर होगा तो एच लिखना है, मिनट होगा तो MIN लिखना है, सेकंड होगा तो एस लिखना है। जब आगे लिखेंगे तब ध्यान रखना। बेसिक यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट सेकंड होती है, मूल इकाई जो है सेकंड है समय की। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं, चलो एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, इसको करके बताओ जरा, जिसका आंसर आएगा मुझे बताना। लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। 1 डे इज इक्वल टू हाउ मैनी सेकंड। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को करेंगे सबके सब। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, कौन बताएगा। सॉल्व करो इसको, कॉपी में करके निकालो और फिर आंसर बताओ। अब देखो, समझो इसको, सीखो कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा क्वेश्चन दूंगा मैं एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो भाई ये अपनी टेबल याद रखो। सबसे पहले एक दिन में कितने घंटे होते हैं, दिन से छोटा क्या होता है, घंटे। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर उसके बाद हमको घंटे तो नहीं निकालना, सेकंड निकालना है। फिर एक घंटे में उससे छोटी यूनिट क्या होती है, उससे छोटी इकाई क्या होती है, मिनट। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। घंटे से छोटा क्या हो गया, मिनट। भाई घंटे को हमने क्या बोला था, एच लिखेंगे, आर, और मिनट को क्या लिखेंगे, MIN। ठीक है, अब मिनट से छोटा होता है सेकंड। तो एक मिनट में कितने सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड मैंने आपको बताया था, याद करवाया था।
अगर ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा भाई, ये याद रखना है। 1 मिनट में 60 सेकंड। तो हमको क्या करना है, हमको दिन में सेकंड बनाने हैं, दिन में सेकंड बनाने। तो दिन ये रहा और सेकंड ये रहा। दिन से छोटा आर होता है, आर से छोटा मिनट होता है और मिनट से छोटा सेकंड होता है। तो इस तरीके से हमको पहले सेकंड तक पहुंचना है, इस तरीके से इसको सेकंड तक पहुंचाना है। फिर क्या करना है, इन सब की गुणा कर देनी है। फिर क्या करना है, इन सब की गुणा कर देनी है। 24 गुणा 60 गुणा 60 कितना आएगा भाई, कौन बताएगा इसका आंसर, करके बताओ जरा कितना आएगा। 24 गुणा 60 गुणा 60 कितना आता है, इसका आंसर कितना आएगा। 24 गुणा 60 गुणा 60 36। ये आएगा 864 और उसके आगे 2 जीरो, 86,400। कितना आएगा, 86,400। सबका यही आ रहा है ना, सबका यही आ रहा है, कुछ अलग तो नहीं आ रहा है। 86,400, 86,400। मतलब एक दिन में कितने सेकंड होंगे, एक दिन में 86,400 सेकंड होंगे। कितने सेकंड होंगे, 86,400 सेकंड। चलो नोट डाउन करो इसको जल्दी से। ये हमारा आंसर है ये। चलिए, तो अब आपको एक नई चीज बताता हूं मैं प्यारे बच्चों। यहां तक की बातें आई होप समझ में आई होंगी आपको। इसी तरीके से इसमें एक और चीज लिख लेना, एक और चीज नोट डाउन कर लेना। अभी हमने बात करी थी यूनिट ऑफ टाइम की, अभी यूनिट ऑफ स्पीड की भी लिख लें। यूनिट्स ऑफ स्पीड, यूनिट्स ऑफ स्पीड। बेसिक यूनिट, स्पीड की जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड। क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे क्या बोला जाता है उसे, मीटर पर सेकेंड। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड को यानी चाल को किस में नापा जाता है, मीटर प्रति सेकेंड में। अब कुछ यूनिट की बात करते हैं यहां पर। जैसे अगर बात करें किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर को km लिखेंगे, पर आवर को h लिखेंगे। इसी तरीके से मीटर पर सेकेंड है ना, ये लिखना बता रहा हूं मैं कि इसका मतलब क्या है। इसको लिखेंगे मीटर के लिए m और सेकेंड के लिए s। ठीक है, इस तरीके से याद रखना भाई इनको। अच्छा अब इधर आ जाओ, अब इसको देखो जरा। यहां पर कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, इनको देखना। जिसको पता होगा हाथ खड़े करना, जिसको नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, ये देखो, ये क्या चीजें हैं और इनका यूज कैसे करते हैं, कोई बता सकता है, इनके नाम बता सकता है कोई, और इनका क्या काम होता है, कोई बताएगा। कहीं देखा है आपने इनको, क्यों यूज करते हैं, इनमें से कोई सी भी चीज ने देखा है इनमें से किसी भी चीज को, और यूज बता सकते हैं कहाँ यूज करते हैं, कहाँ देखा होगा आपने इसको। सबसे पहले जो यहाँ पर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सन डायल। इसको क्या बोलते हैं, सन डायल। मतलब पहले के जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे
जब हमारे पास घड़ियां नहीं थी, जब हमारे पास क्या नहीं थी, टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं थी, तो उस टाइम हम टाइम का उस वक्त की बात है, हम लोग टाइम देखने के लिए इसका इस्तेमाल, ये हमारी बहुत बड़ी घड़ी थी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, सनडायल। इसका यूज क्या करते थे, समय देखने के लिए, टाइम देखने के लिए, समय देखने के लिए। और ये कहां पर है, ये दिल्ली में आप जाएंगे, दिल्ली में एक जगह है जंतर मंतर, दिल्ली में एक जगह क्या है, जंतर मंतर, वहां आपको ये देखने को मिलेगा। दिल्ली में क्या है, जंतर मंतर, वहां पर आपको ये सनडायल देखने को मिलेगा, वहां जाओगे जब तो, ठीक है। फिर ये क्या है, ये सैंड क्लॉक है, ये क्या है, ये भी घड़ी है, ये भी क्या है, एक घड़ी है। इस घड़ी को क्या बोलते हैं, सैंड क्लॉक। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रेत भरी हुई रहती है। क्या भरी हुई रहती है, रेत। अब इसको ऐसे पलट देते हैं तो रेत गिरने लगती है नीचे, देखो। और फिर जब ये पूरी खाली हो जाएगी, फिर उसको ऐसे पलट देंगे, फिर इधर की रेत फिर से गिरेगी। तो ये टाइम को बताता है, किसको बताता है, टाइम को बताता है। फिर ऐसे ही ये देखो, ये पानी वाली घड़ी है, ये क्या है, ये पानी वाली घड़ी है, वाटर क्लॉक। तो ये भी क्या करती है, टाइम को बताती है। तो आप लिखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स थी पहले के टाइम पर, ठीक है। लिखना, क्लॉक्स इन एंशिएंट टाइम। सबसे पहले लिखेंगे सनडायल, कहां पर है ये, एट जंतर मंतर, जंतर मंतर में है ये। और जंतर मंतर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हमने क्या देखा, सैंड क्लॉक, जिसके अंदर क्या भरी रहती है, रेत भरी रहती है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, थर्ड, हमने थर्ड देखा वाटर क्लॉक, जिसमें क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। तो ये हमारी पुराने जमाने की घड़ियां हैं, प्रीवियसली एंशिएंट टाइम्स की ये घड़ियां हैं, नोट डाउन करिए। चलिए तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन रहता है, जो भी आंसर रहता है, वो आप जरूर बताएं हमको, हमसे बात आप कर सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।